स्टूडेंट ऑफ कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं कृतिका से, उस पाठ का आज पाठ पुस्तक के प्रश्न कराए जाएंगे। पाठ का नाम है माटी वाली। पाठ पुस्तक के प्रश्न, पहला प्रश्न है, शहरवासी माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कर रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते हैं थे। उत्तर है, शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनस्तर को इसलिए पहचानते हैं क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। वही सबके घरों में लीपने वाली लाल मिट्टी दिया करती थी। लाल मिट्टी की सबको ज़रूरत थी, इसलिए सभी उसे जानते थे तथा उसके ग्राहक थे। वह पिछले अनेक वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी। इस कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे जानते थे। माटी वाले की गरीबी, फटेहाली और बेचारगी भी उसकी पहचान का एक कारण रही होगी। दूसरा प्रश्न है, माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? उत्तर है, माटी वाली के सामने सबसे बड़ी और अहम समस्या यह थी कि वह अपना तथा बूढ़े का पेट कैसे भरेगी और अगर उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा तो फिर गुजारा कैसे करेगी। अब तक तो माटा खान उसकी रोजी रोटी बना हुआ था। वहाँ से उजड़ने के बाद उसका क्या होगा? यह समस्या उसे ऐसा पागल बनाए हुए थी कि उसके पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। अगला प्रश्न है, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इस प्रश्न में यह तथ्य छिपा हुआ है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं हुआ करता, वह भूख के कारण स्वादिष्ट लगता है। इसलिए रोटी चाहे रूखी हो या साग के साथ या चाय के साथ, वह भूख के कारण मीठी प्रतीत होती है। अतः रोटी के स्वाद का वास्तविक कारण भूख होती है। अगला प्रश्न है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, मालकिन कहती हैं कि उसे अपने पुरखों की सब चीज़ों से मोह है। न जाने
उसके पुरखों ने कितनी मेहनत से पेट काट काट कर ये सब चीज़ें बनाई होगी, इसलिए उन चीज़ों को सुरक्षित रखना ज़रूरी है। उन्हें बेचना, वह भी बहुत सस्ते में बेच देना गलत होगा। मेरे विचार से मालकिन की बातों में सत्य है। हमें जहाँ तक हो सके अपने पूर्वजों की निशानी को बचाकर रखना चाहिए, परंतु पुरखों की विरासत का मोह जीवन से बड़ा नहीं होता। अगर जान पर संकट आ जाए तो पुरखों की संपत्ति को बेचने से इनकार नहीं करना चाहिए। सहज स्वाभाविक स्थितियों में हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? उत्तर है, माटी वाली का रोटियों को इस तरह गिनना बताता है कि वह बहुत गरीब है। उसके पास पेट भरने के पर्याप्त साधन नहीं है। वह रोज़ कमाती है और खाती है। इससे यह भी पता चलता है कि उसके केवल अपना ही नहीं, अपने बूढ़े पति का भी पेट भरना होता है, इसलिए उसे रोटियों का बराबर हिसाब रखना पड़ता है। अगला प्रश्न है, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, माटी वाली एक मजबूर पत्नी है। उसका पति विवश और बूढ़ा है। वह काम करने के योग्य नहीं रहा। वह पूरी तरह अपनी पत्नी पर निर्भर हो चुका है, इसलिए माटी वाली उसका पूरा ध्यान रखती है। वह खुद खाने से पहले उसके लिए बचाकर रोटियां रखती है। उसमें अपने पति के प्रति गहरा प्रेम और लगाव है। सच तो यह है कि अब वह उसके प्रति प्रेम नहीं, वात्सल्य और करुणा रखने वाली है। जब से बुढ़ा दयनीय दशा में पहुंचा है, वह पति के प्रति सहृदय हो उठी है।